दोस्तों लेबर कार्ड को लेके यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आपको पहले की तरह लेबर कार्ड के लिए आपको सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हैं, कैसे आप घर बैठे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो फ़ायदा है वो आप कैसे उठा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेबर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है लेबर कार्ड। जैसे आप यहाँ पर लेबर कार्ड लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे जो वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। लेबर कार्ड बनाने का हर एक स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर लेबर कार्ड लिख देने के बाद मान के चलो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो सिंपल आपको यहाँ पर WB लिख देना है। अगर आप झारखंड से हो तो यहाँ पर JH लिख देना है। अगर आप यूपी से हो तो यहाँ पर UP लिख देना है। मतलब आपका स्टेट का जो भी कोड वर्ड है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और सिंपल आपको सर्च कर देना है। अगर आप यहाँ पर बिहार से हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर लिख देना है बिहार और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का जो लेबर कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर यूपी लिख के सर्च करेंगे तो यूपी का भी पोर्टल आ जाएगा। अप्लाई करने का जो सारा प्रोसेस है वो सेम ही होता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक स्टेट का दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लेबर रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है उसे आपको स्थापन करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर में बटन आपको दिख रहा है आधार स्थापन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पॉपअप शो होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड में जो भी 12 डिजिट नंबर है वो 12 डिजिट नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड में आपका जो भी नाम है नीचे में आपको सेम टू सेम नाम डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपको एक बटन मिल जाएगा ऑथेंटिकेट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, आपका जो पूरा फॉर्म है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप भर लेना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आपको चूज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद आपको नीचे में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज करना होगा। अब आपको यहाँ पर एरिया को चूज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो यहाँ पर रूरल को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर अर्बन को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी एक फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर डाल देना है। सिंपल आपको इस चूज फाइल पे क्लिक करके आपका फोटो को डाल देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल। सिंपल आपको इस पर क्लिक करके जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपका जो भी वार्ड नंबर है या बोर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड में आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस को आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपल आपको यहाँ पर टिक करना है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे में आपका अगर फादर हस्बैंड जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप एक महिला हो तो यहाँ पर अपना जो भी हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नेचर ऑफ वर्कर, मतलब आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। सिंपल आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं उससे आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर राजमिस्त्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो आपका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर डाल देना है कैलेंडर पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी आधार कार्ड का नंबर डाला है उस आधार कार्ड का एक आपको फोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिंपल आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है। अगर आप SC ST OBC या EBC जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद एक आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो आप यहाँ पर दे भी सकते हैं।
वरना इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका ईसीआई नंबर है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर एडुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन को दर्ज करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप कितने तक पढ़े हैं उसका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दे देना है। सिंपली आप यहाँ पर लिटरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या जेंडर है वो जेंडर को आपको यहाँ से चूज़ करना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो आप यहाँ पर मैरिड करिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर आप अनमैरिड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 महीने में आपने किसके अंदर काम किया है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर आपने काम किया है उसका आपको डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर, आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम किया है उसका लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट के पास से लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर नेम, तो यहाँ पर आपका नाम डाल देना है। एम्प्लॉयर एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है। डिटेल्स ऑफ वर्कर, आपने क्या काम किया है उसका काम का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। नेचर ऑफ वर्कर, मतलब किस तरह का काम है, सिंपल आपको यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ वर्कर, मतलब आप किस डेट पे वो काम किया है उसका डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ वर्कर टू, किस डेट तक आपने काम किया है वो काम का तारीख आपको यहाँ पर डाल देना है। टोटल पीरियड, मतलब आप कितने दिन काम किया है उस काम का यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपलोड सर्टिफिकेट, उसका जो सर्टिफिकेट होता है मतलब ट्रेड लाइसेंस जो भी है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टर के पास से काम किए हैं तो सिंपली हमारा आपको एड मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, तो सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे में दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी बैंक डिटेल्स है वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आईपीएससी कोड, आपका बैंक का जो भी आईपीएससी कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और सिंपली गेट बैंक इन्फो पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका बैंक का एड्रेस और यहाँ पर पता यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक नेम, आपका जो भी बैंक में खाता है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। सिंपली आप यहाँ पर आपको इंडिया में जितने भी जो बैंक्स है उसका नाम आपको दिख जाएगा। आपका बैंक जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी ब्रांच है वो ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पता भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईपीएससी कोड के तरह ही आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको बैंक अकाउंट का कन्फर्म, मतलब दोबारा से यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का नंबर को डाल देना है। उसके बाद आपके पासबुक का एक फ़ोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिंपली आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो भी अपना पासबुक का फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, वेदर द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लेबर, मतलब आपने अगर किसी दूसरे लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप यस करिएगा, वरना आप इसे नो पे भी क्लिक करके रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रेशन कार्ड अवेलेबल, मतलब आपका यहाँ पर रेशन कार्ड अगर है तो यस करिएगा और उसका फोटोकॉपी आप यहाँ पर अपलोड चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं फैमिली मेंबर डिटेल्स, आपका यहाँ पर फैमिली मेंबर का डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा। तो नेम में जिसका भी आप यहाँ पर फैमिली मेंबर में ऐड करना चाहते हैं उसका नाम डालिएगा। उसके बाद एड्रेस में उसका पता डालिएगा। उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके डाल सकते हैं। डॉटर, फादर, हस्बैंड जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद उसका उम्र क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसका जेंडर क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर एक से अधिक आपका फैमिली मेम्बर है तो सिंपली ऐड मोर पे क्लिक करके आप डालते जाइएगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पर एक नॉमिनी को ऐड करना होगा। नॉमिनी को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो नॉमिनी का नाम डालिएगा, नॉमिनी का एड्रेस डालिएगा, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो डालिएगा, उसका उम्र क्या है वो डालिएगा। सिंपली आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आर यू ए सी एस सी मेम्बर, तो यहाँ पर आप नो पे ही क्लिक करके रखिएगा और सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो सरकारी दफ्तर में वेरीफाई किया जाएगा। अगर सारा कुछ सही रहा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव्ड कर दिया जाएगा।
अप्रूव होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ जाएगा। तब आप अपने जो भी नज़दीकी म्यूनिसिपैलिटी एरिया या पंचायत एरिया है वहाँ से जाके आपको लेबर कार्ड को रिसीव कर लेना है। दोस्तों लेबर कार्ड में जो नए-नए तरह-तरह के योजना है वो सरकार की तरफ से आते रहते हैं, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप घर बैठे ही लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।